नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ खान और आप सभी का माई विजन 24 पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ़लस्तीन और इजराइल के बारे में। अभी वहाँ पर जो वर्तमान स्थिति है, तनावपूर्ण स्थिति है, जंग जैसे हालात बने हुए हैं, उसका क्या कारण है और अभी जो वहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इस समय वहाँ पर क्या स्थिति है, ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इससे हमारे अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। इजरायल और फ़लस्तीन के बीच काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पिछले मंगलवार को फ़लस्तीन के हमास की ओर से इजरायल की राजधानी तेल अबीब और होलोन जैसे शहरों को निशाना बनाया गया। सोमवार को भी हमास ने अपने कब्जे वाले गाजा पट्टी से इजरायल के यरूशलेम पर रॉकेट दागे। इसके जवाब में इजरायली एयरफोर्स ने हमास की कब्जे वाली गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक की और यहाँ पर एक 13 मंजिली इमारत को निशाना बनाया। इस हमले में इस इमारत को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुँचा और इमारत पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। इजरायली एयरफोर्स का कहना था कि इसमें फ़लस्तीन का पॉलिटिकल विंग का ऑफिस था। रविवार से अब तक इस संघर्ष में 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में एक भारतीय महिला भी शामिल है। इजरायल और फ़लस्तीन के बीच संघर्ष की वजह सालों पुरानी है। 1948 में इजरायल की आज़ादी के बाद से ही अरब देश और इजरायल कई बार आमने सामने आ चुके हैं। फ़लस्तीन के प्रदर्शनकारी और इजरायल पुलिस के बीच आए दिन यरूशलेम और उसके आसपास के इलाकों में झड़प होती रहती है। विवाद की हालिया वजह इजरायल द्वारा शेख जर्राह को खाली कराया जाना था। शेख जर्राह पूर्वी यरूशलेम का इलाका है जहां इजरायल फ़लस्तीनी परिवारों को निकालकर यहां पर यहूदी लोगों को बसा रहा है। फ़लस्तीनी लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले शुक्रवार को अलविदा के अवसर पर काफ़ी तादाद में मुस्लिम मस्जिद अल अक्सा में नमाज के लिए इकट्ठा हुए थे। नमाज के बाद ये लोग शेख जर्राह को खाली कराए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने लगे। ये विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया और इस दौरान इजरायली सेना और फ़लस्तीन के लोगों के बीच झड़प शुरू हो गई। It is the heaviest fighting in years, and militarily it is one-sided. Israel's precision airstrikes have destroyed the offices. यरूशलेम में मुस्लिम परिवारों के पवित्र महीने रमज़ान के शुरू होने के बाद से ही इजरायली पुलिस और फ़लस्तीनियों के बीच झड़प की खबरें आ रही थीं। आम दिनों के मुकाबले रमज़ान में मस्जिद अल अक्सा में आने वाले मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा होती है। इजरायली पुलिस ने यरूशलेम शहर के दमास्कस गेट पर बैरिकेडिंग कर दी थी। मुस्लिमों का कहना था कि ये उनकी स्वतंत्रता को रोकने की कोशिश की जा रही है। बढ़ते विरोध को देखते हुए पुलिस ने वहां से बैरिकेडिंग बाद में हटा ली, लेकिन माहौल बिगाड़ने में ये एक प्रमुख वजह रही। विवाद की एक और वजह यरूशलेम डे को भी बताया जा रहा है। दरअसल यरूशलेम डे 1967 के अरब युद्ध में इजरायल की जीत के जश्न के अवसर पर मनाया जाता है। इजरायल ने इस युद्ध को 6 दिन में ही जीत लिया था और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। इस साल 10 मई को यरूशलेम डे मनाया गया। इस दिन इजरायल के लोग कैंडल मार्च निकालते हुए वेस्टर्न वॉल तक जाकर प्रार्थना करते हैं। वेस्टर्न वॉल को यहूदियों का एक पवित्र पूजा स्थल माना जाता है। इस मार्च के दौरान भी हिंसक झड़प हुई। 10 मई को शेख जर्राह से 4 फ़लस्तीनी परिवारों को निकाले जाने के मामले में इजरायली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। बढ़ते विरोध को देखते हुए इस सुनवाई को टाल दिया गया। यरूशलेम मुस्लिम, ईसाई और यहूदी तीनों धर्मों को मानने वालों के लिए आस्था का केंद्र है। यहीं पर मस्जिद अल अक्सा भी है। मक्का और मदीना के बाद मुस्लिम इसे तीसरी सबसे पवित्र जगह मानते हैं। यरूशलेम में ईसाइयों का पवित्र द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर भी है। दुनिया भर के ईसाइयों का मानना है कि ईसा मसीह को इसी जगह पर सूली पर चढ़ाया गया था और यही वह स्थान भी है जहां ईसा फिर से जीवित हुए थे। यरूशलेम में एक वेस्टर्न वॉल है। यहूदियों का कहना है कि यह कभी उनका पवित्र मंदिर हुआ करता था और उसी की यह बची हुई दीवार निशानी है। यहीं पर यहूदियों की सबसे पवित्र जगह होली ऑफ होलीज है। यहूदियों का ये भी मानना है कि इसी जगह से विश्व का यानी पूरी दुनिया का निर्माण हुआ है। यरूशलेम तीनों धर्मों के पवित्र स्थलों के साथ साथ विवाद की वजह भी है। 1967 के युद्ध में जीत के बाद इजरायल ने पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। इसी के बाद इजरायल इस पूरी जगह को अपनी राजधानी मानता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजरायल की इस बात को नहीं माना गया है, जबकि फ़लस्तीनी लोगों का कहना है
कि फ़लस्तीन एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद इस जगह को अपनी राजधानी बनाएगा। फ़लस्तीन की क्या मांग है? फ़लस्तीन का कहना है इजरायल 1967 से पहले की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में वापस लौट जाए, वेस्ट बैंक तथा गाजा पट्टी में स्वतंत्र फ़लस्तीनी राष्ट्र की स्थापना हो, साथ ही इजरायल पूर्वी यरूशलेम से अपना दावा छोड़ दे, क्योंकि फ़लस्तीनी आज़ाद होने के बाद उसे अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं। इस पर इजरायल का क्या कहना है? फ़लस्तीनियों की मांग को इजरायल सिरे से नकारता आ रहा है। इजरायल यरूशलेम से अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि यरूशलेम हमारी राजधानी है और ये इजरायल का अभिन्न अंग है। फ़लस्तीन और इजरायल के बीच नागरिकता को लेकर दोहरी नीति भी विवाद की एक वजह मानी जाती है। दरअसल 1967 में पूर्वी यरूशलेम पर कब्जे के बाद से ही इजरायल यहाँ पर पैदा होने वाले यहूदियों को इजरायली नागरिक मानता है, लेकिन इसी इलाके में पैदा होने वाले फ़लस्तीनियों को यहाँ का नागरिक नहीं मानता है। वो ये नियम कई शर्तों के साथ उन पर लगाता है, जैसे कि इनमें से एक शर्त ये है कि एक निश्चित समय तक अगर कोई फ़लस्तीनी विदेश में रहे तो उससे नागरिकता का हक छीन लिया जाता है। इजरायल की इस नीति को ह्यूमन राइट्स भी भेदभाव वाली राजनीति मानता है, लेकिन इजरायल हमेशा से इन आरोपों को नकारता आया है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि आखिर फ़लस्तीन और इजरायल के बीच ये संघर्ष कितना पुराना है। दरअसल ये संघर्ष कम से कम 100 साल पहले से चला आ रहा है। फिलहाल जहां इजरायल है वहां कभी तुर्की का शासन था, जिसे ओटोमन साम्राज्य कहा जाता था। 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ। तुर्की ने इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों के खिलाफ वाले देशों का साथ दिया। मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन भी शामिल था, लिहाजा तुर्की और ब्रिटेन आमने सामने आ गए। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम पर था, जिसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन ने युद्ध जीता और ओटोमन साम्राज्य ब्रिटेन के कब्जे में आ गया। इस समय तक ज़ियोनिज़्म की भावना चरम पर थी। एक राजनीतिक विचारधारा थी जिसका उद्देश्य एक अलग और स्वतंत्र यहूदी राज्य की स्थापना करना था। इसी के चलते दुनिया भर से यहूदी फ़लस्तीन में आने लगे। 1917 में ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स बेल्फोर ने एक घोषणा की। इसमें कहा गया कि ब्रिटेन फ़लस्तीन के यहूदियों की मातृभूमि बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। साल 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। इस युद्ध में ब्रिटेन को काफ़ी नुकसान हुआ और अब वो पहले जैसी शक्ति नहीं रहा। इधर यहूदी फ़लस्तीन में आते रहे और दूसरे देशों ने ब्रिटेन के ऊपर यहूदियों के पुनर्वास के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। आखिरकार ब्रिटेन ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया और ये मामला यूनाइटेड नेशन के पास चला गया, जो कि 1945 में ही बना था। 29 नवंबर 1947 को यूनाइटेड नेशन ने फ़लस्तीन को दो हिस्सों में बांट दिया। एक अरब राज्य और दूसरा हिस्सा बना इजरायल। इजरायल को यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय सरकार के कब्जे में रखा। हालांकि अरब देशों ने यूएन के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि आबादी के हिसाब से उन्हें कम ज़मीन मिली है। दरअसल बंटवारे के बाद फ़लस्तीनियों को ज़मीन का आधे से कम हिस्सा मिला, जबकि बंटवारे के पहले करीब 90% ज़मीन पर अरब लोगों का कब्जा था। इसी के अगले साल इजरायल ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। अमेरिका ने फौरन एक देश के रूप में इजरायल को मान्यता दे दी। इसके बाद अरब और इजरायल के बीच कई युद्ध हुए और तब से ये संघर्ष यूं ही जारी है। खैर, आपकी क्या राय है? आप फ़लस्तीन और इजरायल को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए। हम आपसे नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।